हेलो गाइस, यू आर वेलकम माय चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट 870 में आपका वेलकम है। तो गाइस, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कुछ परसेंटेज के प्रश्न हैं। तो जैसे कि चुनाव से आधारित प्रश्न हैं, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिए और ये वीडियो देख कर जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। चलिए, जैसे कि पहला सवाल है हमारा, देखते हैं। जैसे कि पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं। एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वह वो 45,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखना है। बेसिक से 0 लेवल से बताऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए और आराम से सीख कर जाइए। जैसे कि कुल मत इतना, कितना कुल मत हमारा 100% है। यहाँ पर ही हमारा 100%, कुल मत हमारा 100% है। ठीक है, तो इसमें से 55% मत, क्या कह रहा है, ए ने 55% मत प्राप्त किया। तो एकदम आराम से बेसिक से देखिएगा। ए है हमारा, ये 55% मत प्राप्त किया है। फिर कह रहा है 55% मत प्राप्त कर लिया, तो बी हमारा बचा हुआ 100% में से 45% मत भी प्राप्त करेगा। तो इसमें से अब इसमें का डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि डिफरेंस हमारा ये इसमें से 45, 55 हमारे कितने का, 10 का है। तो 10 बराबर 45 आप करेंगे। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ 10% बराबर 45,000। तो यहाँ आप लोग देखिए, जैसे कि लिखा हुआ 10% बराबर 10% यानी 10 दहम में 100 होता है। तो 45 दहम में 4,50,000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल। जैसे कि दूसरा सवाल लिखा हुआ है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत प्राप्त होता है। यदि दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मध्य यानी 2,40,000 मतों से मतों का उत्तर हो, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि एकदम बेसिक से बता देंगे, आप लोग आराम से करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जरूर आएगा। तो आप ये सवाल छोड़ के भागिएगा नहीं। तो देखते रहिए। जैसे कि कह रहा है 10%, यहाँ बोल रहा है 10%। यहाँ तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों को 10% मत प्राप्त हुआ। जैसे कि तीसरा परसेंट हमारा कौन है, ये तीसरा। तो इसको 10% मत प्राप्त होता है। और फिर कह रहा है जीतने वाले को 50%, यानी कि फर्स्ट वाले को 50% मत प्राप्त होता है। बचा कितना? बचा हमारा 40। हमारा 100% में से 100% हमारा हो गया ना, 50, 40, 10, 100% हो गया हमारा। तो 10% ये पाया, 50 फर्स्ट वाला पाया, सेकंड वाला 40%। तो अब इसको हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है, अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर 30% ये आ जाएगा। इसमें 10% से ये कितना कम है, तो ये 30% कम। तो 30% निकालेंगे, तो फिर आगे आइए देखते हैं। 30% बराबर, यहाँ देख रहे हैं, 30% बराबर 2,40,000। तो आप इसको कर लेंगे, तो यहाँ पर 100% कुल मत कितना हमारा, 100% 100 यानी 2,40,000। 2,40,000 को 30% से इसको हम घटा देंगे। तो यहाँ पर जैसे घटाने के लिए कैसे घटाएंगे, तो आप देखिए, 3 8 24, तो पूरा घटा लेंगे। 3 8 24 8 बार में चला जाएगा। तो आप 8 बार में चला जाएगा, तो इसको हमको यहाँ पर 0 उतार लेना है। 3 जीरो ये और 2 जीरो इधर वाला, इसको दोनों को उतार लेना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये राइट आंसर इतना एक आ जाएगा। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाएगा। तो आइए, जैसे कि हमारा
जैसे कि हमारा तीसरा सवाल ये कह रहा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा है चुनाव में 2 प्रत्याशी 10% मतों मतों में अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीते हुए प्रत्याशी को कुल 60% मत प्राप्त होता है और वह 90,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे कि हमारा देख रहे हैं कुल मत हमारा 100% है, तो हम इधर लिखेंगे 100% हमारा कुल मत है, पड़ा मत 90%, 10% मत क्या कह रहा है, 10% मतदाताओं ने नहीं पड़ा मत, तो हमारा मत कितना पड़ा 90%। तो 10% नहीं पड़ा तो लिखेंगे यहाँ पर 10% नहीं पड़ा, 90% पड़ा, तो फिर 60% यहाँ पर दिख रहा है, 60% प्राप्त मतों, 60% यानी कि 90 का यहाँ पर निकालेंगे, 90 का 60% यहाँ आ जाएगा 60% मत, और फिर 30% ये, फिर इधर हम 30 कर देंगे, जैसे 60 30 90 हो जाता है ना, तो हम इसको 30% इधर कर देंगे। और कंपेयर करेंगे इसको, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 30, इससे कितना कम है 30, 30 कम है, 30 बराबर यहाँ 90,000 कर देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे 30% बराबर 90,000, तो यहाँ पर पूरा देखिए कुल क्या कह रहा है 100% कुल मत हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए 90,000, ये हमारा ये वाला 90,000 और बटा फिर 30, इसको करके यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा के 100 से गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ 3 तिरिक का 9 हमारा पूरा कट जाएगा, पूरा कटने के बाद पूरा कट जाएगा तो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, हमारा आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट शेयर जरूर करना। फिर मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो लेकर और कुछ अच्छे बेहतरीन प्रश्न लेकर मिलूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पॉइंट व्यू मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी को लेकर आऊँगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक्स।